बच्चों को मिली सौगात। विधायक आर एस शुक्ला ने किया प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण। प्रतिभाशाली विद्यार्थी और उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों को दिया सम्मान। मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानवगंज पर दिया धरना। 10 दिन पहले दिए ज्ञापन पर अमल न होने पर जताई नाराजगी। नगर पालिका सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर दिया आश्वासन। शमशाबाद विद्युत विभाग ने बिल बकायेदारों के ट्रैक्टर किए जब्त। करीब 4 लाख रुपए बकाया था बिल। 4 लोगों के ट्रैक्टर जब्त कर बिल जमा करने की अपील। छत्तीसगढ़ के सिरसा में ट्रस्ट की जमीन पर भूमाफिया कर रहे कब्जा। ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। जमीन पर वर्षों से जीवन यापन कर रहे ग्रामीण। और कवर्धा जिले में एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। 5 कॉम्प्लेक्स सहित एक अहाता को किया स्वाहा। रुक नहीं रहा है अवैध कब्जाधारियों का आतंक। नमस्कार, संवाद न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं इंसान राठौर। सतवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ाए गए आरोपी धार जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 1,51,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि वर्तमान में चल रहे अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, एसडीओपी बागली राकेश व्यास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम ने इंदौर बैतूल हाईवे रोड पर धन तालाब घाट में हनुमान मंदिर के पास आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध 15 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। वहीं आज आरोपियों को विशेष न्यायालय देवास के समक्ष पेश किया जाएगा। कल दिनांक 11/2/2021 के शाम को 16 बजे मुखबिर द्वारा एक सूचना दी गई थी जो है धन तालाब घाट हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति विमल के झोले में अवैध गांजा रखकर बेचने की तैयारी में जाने वाला है। इस सूचना पर उप निरीक्षक राहुल रावत और उसकी टीम के जो चौकी के वाले ऑपरेशन छापे और साथ में पंचायत के जाके दबीज देके उसको पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम। शमशाबाद विद्युत विभाग द्वारा बिजली पंप बिल बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के पाली और बमोरी गांव किसानों के ट्रैक्टर की जब्ती की गई है। दरअसल इन किसानों पर पानी के पंप का बिल 3,85,000 रुपए बकाया था। बता दें कि बार विभाग द्वारा नोटिस भेजने पर भी इन किसानों द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किया गया। उसके विरोध में विभाग द्वारा बकायेदारों के घर जाकर उनके ट्रैक्टरों को जब्त करके कार्रवाई की गई है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने बकायेदारों से अपील की है कि समय पर बिल जमा करें ताकि संपत्ति की कार्रवाई से बचा जा सके और बताया गया कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों के पास गए थे कितनी 3,85,000 बिल थे। क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? अबे जारी है ये कार्रवाई। लगभग क्षेत्र में ऐसे कितने लोगों पर कितना बिल बकाया होगा? लगभग 1,85,000 70,000 ऐसे बिल बहुत बकाया है। कब तक चलेगी ये कार्रवाई? अब अधिकारी इनके ऊपर है। वरिष्ठ अफसरों के आदेशों की अवहेलना करना मालवन सहकारी समिति प्रबंधक फरीद शेख को भारी पड़ गया। लापरवाही के चलते सहायक आयुक्त सहकारिता संजय आर्य ने प्रबंधक को निलंबित कर बरला आदेश कर दिया है। बता दें कि मामला बड़वानी जिले का है, जहां मालवन सोसाइटी प्रबंधक फरीद शेख लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अनदेखी कर रहे थे। प्रबंधक शेख के द्वारा कर्मचारियों को वेतन भी समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा था। लापरवाही को लेकर प्रबंधक से जवाब तलब किया गया था, जिसका संतोषप्रद जवाब न मिलने पर शेख को निलंबित कर दिया गया है। फरीद शेख ऐसी शिकायतें कार्यालय को प्राप्त हुई थी। हमारे यहाँ से इस समय चूँकि नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है, प्रशासक नियुक्त हैं सभी आदिम जाति सहकारी समितियों में, तो हमारे प्रशासक ने अवगत कराया हमको लिखित में कि फरीद शेख द्वारा जो है कर्मचारियों का जो है वेतन वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं और समय पर जो है कार्यालय का नियंत्रण जो समिति प्रबंधक के जो दायित्व है उनका वो उनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। शासकीय निर्देशों की इनके द्वारा लगातार अवहेलना की जा रही है। मुझे अवगत कराया जाने पर मैंने प्रशासक से अभिमत प्राप्त किया और उनके अभिमत के आधार पर उनके विरुद्ध जो है निलंबन की कार्रवाई की और उनका प्रभार जो है उनके बाद में जो भी अन्य सीनियर हैं उनको उन्होंने दिया है। सिंगरौली शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल लगभग 10 दिनों से जारी है। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में विक्रेताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से सहकारी विक्रेता संघ के पदाधिकारी किरण सिंह, रेखा विक्रेता संघ अध्यक्ष सीता प्रसाद यादव, हिमांशु पाठक, सुरेश शरण चतुर्वेदी सहित सैकड़ों विक्रेता संघ के सदस्य उपस्थित रहे। इन विक्रेताओं को सहकारिता विभाग द्वारा तौल मशीन जमा कराए जाने के आदेश की प्रति को सिंगरौली के इन विक्रेताओं ने धरना स्थल पर जलाया
और इन विक्रेताओं ने नारे लगाए, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। साथ ही विक्रेताओं की मांग है कि वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही विक्रेताओं की कई मांगे हैं जिसको लेकर उचित मूल्य की दुकानों पर काम करने वाले विक्रेता पिछले 10 दिनों से सड़क पर खड़े हैं। विक्रेताओं ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जो कोटेदार हैं जो शासकीय उचित मूल्य पे खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई करते हैं उनकी एक प्रदेशव्यापी आह्वान किया है, जिसमें उनकी विभिन्न मांगे के संबंध में एक जो ज्ञापन उन्होंने दिया था, तो शासन स्तर से उस पर जो कार्रवाई अपेक्षित है। इनकी जो वर्तमान में जो खाद्यान्न वितरण से हमारा प्रभावित हुआ है, आवश्यक जो सेवा होती है, जो कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, उसकी सुचारू संचालन के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत है। उसके संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको करते हुए व्यवस्था बनाते हुए उसका जो खाद्यान्न वितरण हमें करवाया जाए। 2 तारीख को अपना ज्ञापन देके 4 तारीख को अपनी पीओएस मशीन लेके आदरणीय खाद्य अधिकारी महोदय के पास जमा करने पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने हाथ खड़े कर लिए मशीन जमा करने से। और कल वो एक फरमानी आदेश जारी कर रहे हैं कि अपनी मशीनें समिति सेवक के पास जमा कर दें और समिति प्रबंधक लोग अग्रिम व्यवस्था में कार्यवाही करेंगे। जब हम खुद 4 तारीख को उनको अपनी मशीन दे रहे थे तो उसी दिन उनको ले लेना चाहिए था। अब उनका आदेश हम मानेंगे कि न मानेंगे, जब हमारे समिति प्रबंधक हमें लिखित में देंगे तो फिर हम मशीन जमा करने के लिए बाध्य होंगे। रही बात हमारी समस्या का, तो हमारे यहाँ 1992 ऐसे लोग काम कर रहे हैं और जो 300 रुपये मंथली पेमेंट पाते थे, उसके बाद आदरणीय शशांक मिश्रा कलेक्टर महोदय ने 2016 में किसी तरीके से 4000 उनको वेतन देना आरंभ किया। हमारी मांगों से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लगभग 12 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन को अपने पत्र के माध्यम से निवेदन करते आ रहे हैं और 1-2 बार हमने जिले में हड़ताल भी किया, लेकिन हमारी मुख्य मांगों के लिए शासन प्रशासन आज तक कोई विचार लगता नहीं बनाई है। हमारी मुख्य मांग है हमें नियमित किया जाए और शासकीय कर्मचारी की भांति सारी व्यवस्थाएं दी जाएं। और खबर सिंगरौली जिले से, जहां मोरबा थाना पुलिस ने बीती देर रात एक पिकअप वाहन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुधीचुआ खदान से आ रही तेज रफ्तार पिकअप मोरबा मेन रोड की ओर जा रही है। तभी पुलिस ने तत्काल वाहन को पीछा किया और वाहन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वाहन में से पुलिस ने दुधीचुआ खदान से काटे बिजली के तार और बलकर वाहनों से काटे लोहे की कबाड़ सहित गैस कटर और गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। बता दें कि वाहन से कुछ आरोपी भाग निकले थे, जिनमें से ड्राइवर समेत 3 को पकड़ लिया गया है और कुछ अब भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं तीनों कबाड़ियों से पूछताछ की जा रही है, जिनसे कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। जबर में आज क्षेत्रीय विधायक राजेश बाबू शुक्ला ने नवनिर्मित प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण किया, जो कि 13.17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे विधायक शुक्ला के आतिथ्य में जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक आरपी लखेरा की उपस्थिति में इस नवनिर्मित भवन को विद्यालय को सौंप दिया गया है। बता दें कि केंद्र क्रमांक 3 प्राथमिक शाला भवन बिजावर शहर का काफी पुराना हो चुका था और काफी जर्जर हो चुका था, जिससे छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक द्वारा छात्र छात्राओं की मांग पर पहल करते हुए नवीन भवन बनाने की जिला कलेक्टर से स्वीकृति दिलाई गई थी। इसी के साथ ही बिजावर विधायक द्वारा एक अन्य कार्यक्रम के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। और नवीन प्राथमिक शाला भवन हमने 13,17,000 में उसको बनाया है और उसका उद्घाटन आज माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है और अब उसमें बच्चे अध्ययन कर सकेंगे। तो ये कार्यक्रम था। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में जो प्रतिभावान बच्चे थे और पिछले वर्ष में बहुत अच्छा रिजल्ट उनका रहा है और जो मेहनती शिक्षक हैं उनके प्रोत्साहन के स्वरूप यहाँ पुरस्कार वितरण भी है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन 10 दिन पहले धरना और रैली के बाद सौंपे गए ज्ञापन और 750 से ज्यादा व्यक्तियों के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काटे गए नामों को जोड़ने के लिए किया गया था।
बता दें कि उस वक्त 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी जब कोई अमल नहीं हुआ तब कांग्रेस ने फिर एक बार माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह खुद मौके पर आए और उन्होंने नगर पालिका स्तर पर किए जा रहे कार्यों को पूरा करने की जानकारी दी। साथ ही भोपाल राज्य स्तर से होने वाले कार्यों को भेजने की बात भी कही। विदिशा की जन समस्याओं को लेके गरीब मजदूरों को जो नगर पालिका में विभिन्न योजनाओं में से नाम काट दिए गए हैं, उन योजनाओं में नाम जुड़वाने के लिए 10 दिन पहले विदिशा विधायक माननीय श्री शशांक भार्गव जी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद का घेराव किया गया था और एक रैली निकाली गई और नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका के प्रशासक से मांग की गई थी कि 10 दिन के अंदर इन गरीब लोगों के नाम विभिन्न योजनाओं में जोड़ दिए जाएं और अगर 10 दिन में योजनाओं में इनके नाम नहीं जोड़े जाते तो पुनः विधायक जी हमारे शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नगर पालिका और निकम्मी प्रशासन ने 10 दिन बाद भी हमारे उन गरीब मजदूर परिवारों के नाम विभिन्न योजनाओं में नहीं जोड़े हैं। तो आज पुनः विधायक जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस परिवार ने यहाँ उन गरीब मजदूर परिवारों के नामों को विभिन्न योजनाओं में शामिल करने के लिए पुनः धरना दिया है। आप लोगों को याद है कि 1 तारीख को हमने गरीबों के हक की लड़ाई के लिए विदिशा में ऐसी चौराहे से शंखनाद किया था और हम लोग यहाँ से नगर पालिका तक घेराव करने गए थे। हमने करीब 750 लोगों की सूची सौंपी थी जिनके गरीबी रेखा कार्ड, मजदूरी के कार्ड, संबल योजना में नाम काट दिए गए, वृद्धावस्था पेंशन के पैसे, प्रसूत सहायता के पैसे, तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए आंदोलन किया था और 10 दिन का हमने समय दिया था प्रशासन को कि 10 दिन के अंदर ये कार्य किया जाए। लेकिन सरकार अभी चेती नहीं और जो अधिकारी हैं बेचारे वो दबाव में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहरूपिया मुख्यमंत्री यहीं से हैं और वो मुख्यमंत्री जी के दबाव में इतने कठपुतली बने हुए हैं उनके लोगों की कि वो गरीबों का भला नहीं होने देना चाहते। आज यहाँ विधायक जी के नेतृत्व में जो पहले धरना हुआ था, फार्म बटे तो फार्म लेके उन्होंने नगर पालिका को चेतावनी दी थी कि 10 दिन के अंदर अगर इन फार्मों का निराकरण नहीं हुआ, राशन कार्ड है, कुटीर है और पट्टे हैं, अन्य समस्याओं को लेके, तो उसी के संदर्भ में आज धरना दिया क्योंकि 10 दिन हो गए हैं नगर पालिका ने कोई सुनवाई नहीं करी है। उसी क्रम में आज धरना है और अगर अब नहीं हुए तो और आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक बलदेवगढ़ में मां विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो कि माताजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु माताजी के दर्शन करने के लिए आते हैं और माताजी किसी को निराश वापस नहीं भेजती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना कर उनके सामने शीश झुकाता है, माता उनकी सभी मनोकामना पूरी करती है। बता दें कि यहाँ पर नवरात्रि को मेला भी लगाया जाता है जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। बताया यह भी जाता है कि मंदिर परिसर में नीचे हनुमान जी की भी प्राचीन मूर्ति स्थित है, जहां पर भी भारी संख्या में लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और भगवान कलयुग के राजा हनुमान महाराज से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जाहिर करते हैं और भगवान हनुमान जी महाराज भी सभी श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी करते हैं। एक और तो राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति गरीब परिवारों को वर्षों से काबिज जमीनों पर मालिकाना हक दिए जाने की योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दबंगों की दबंगई अब भी नहीं थम रही। बता दें कि सिरसाहा में ट्रस्ट की जमीन को अपना बताते हुए दबंगई गरीब परिवारों को बेदखल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस सबसे तंग आकर अब ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि पूरा मामला कोटा क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 27 सिरसाहा ग्राम का है, जहां पर ट्रस्ट की लगभग 63 एकड़ शासकीय जमीन है, जो संचालक कलेक्टर एवं हनुमान मंदिर फैजाबाद के नाम पर स्थित है, जिसमें 6 एकड़ तालाब और शेष 58 एकड़ जमीनों पर गांव के ही 30 से 40 गरीब किसान बंजर पड़े जमीन को उपजाऊ बनाकर उस जमीन पर वर्षों से जीवन यापन करते आ रहे हैं। वहीं अब कुछ दबंगों ने पटवारी के साथ साठगांठ कर उस जमीन को बेचने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर बिलासपुर राजस्व उपमंडल में ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जो कि लंबित है। वहीं गरीब परिवारों को पंचायतों के द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन कर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह से लगातार पट्टा दिलाए जाने की मांग भी की गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। बहरहाल ग्रामीणों की मांग को शासन प्रशासन कब तक संज्ञान में लेकर क्या कदम उठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। से 63 एकड़ 3 डिसमिल जमीन रही, जिनमें तालाब पैठू छोड़ के 54 एकड़ 65 डिसमिल में ग्राम सिरसाहा पटवारी हल्का नंबर 27 तहसील कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पड़ती जमीन लव पिताजी के पूर्वज से लेके आज तक कब्जा हैं, जिन्हें 30, 40, 45 साल हो गए हैं और पड़ती जमीन उपजाऊ बनाए हैं। तब लालच में
मूर्ति हनुमान जी और फैजाबाद के नाम ला कटा के सरवरा का राधे श्याम पांडे द्वारा मूर्ति हनुमान जी के नाम ला कटवा के बेचे की तैयारी में फिराक में लगे हैं और 2-4 गांव के सहमति बना के ज़्यादा लोग लंग पाक जाट वाला बाहर के बिक्री कराएंगे इसी जमीन को कहकर विवाद कर रहे हैं। कवर्धा जिले की ग्राम पंचायत बारदी के आश्रित ग्राम गोरखपुर से रिश्वत का मामला सामने आया है, जहां फरियादी 2 भाइयों ने सरपंच सचिव पर प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के लिए आए अधिकारियों की कार्रवाई से फरियादी संतुष्ट नहीं है। बता दें कि 2011 की सर्वे सूची अनुसार प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में फरियादी 2 सगे भाई हैं, दोनों का नाम आया था और सचिव सरपंच के द्वारा 10-10 हजार रुपए राशि की मांग की गई थी, जो कि रिश्वत के तौर पर ली गई थी। नहीं देने पर पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर योजना से वंचित कर दिया गया था। बता दें कि सारा खेल पैसों के लिए रचा गया था, जिससे हितग्राही झुग्गी झोपड़ी में रहने को आज भी मजबूर है। हितग्राही ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निराकरण के लिए आए हुए अधिकारियों से हितग्राही असंतुष्ट हैं और मीडिया के सामने सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार भी लगाई है। मांग किया गया था, जिसे हम दोनों भाइयों ने देने के लिए मना किया। मना करने के कारण ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच बिना किसी प्रकार का सूचना देते हुए ग्राम सभा 24/6/2016 की ग्राम सभा में हम दोनों भाइयों को पक्का मकान दर्शाकर अपात्र कर दिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर, विधायक निज सहायक के पास और जनपद सीओ के पास किया था, जिसकी जांच हुआ था, किंतु आवास का लाभ अभी तक नहीं मिला। इसमें कार्रवाई नहीं होने के कारण मैंने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर में हेल्पलाइन नंबर में शिकायत किया गया था, जिसकी जांच आज 10/2/2021 को रखा गया था, जिसमें सहायक विस्तार अधिकारी केशव साहू और विकासखंड समन्वयक हनी बक्सी जांच अधिकारी बन के आए थे, किंतु सचिव का फेवर लेते हुए सचिव के पक्ष में छत्तीसगढ़ शासन माननीय आवास मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन महोदय, मैं सुखचंद अहिलेश्वर ग्राम गोरखपुर ग्राम पंचायत बारदी का निवासी हूँ, जो कि मेरा नाम 2011 सर्वे सूची में होने के कारण आवास हेतु पात्र था, किंतु सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत बारदी के द्वारा 10-10 हजार रुपये का मांग किया गया था। मांग करने के बाद पैसा हम लोगों ने नहीं दिया। नहीं देने के कारण ग्राम सभा प्रस्ताव 24/1/2016 को बनाकर बिना किसी प्रकार का सूचना देते हुए पक्का मकान दर्शाकर अपात्र कर दिया गया है, जिसकी शिकायत मैंने निज सहायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कलेक्टर कबीर धाम और जनपद सीओ के पास किया था। उसमें जांच हुआ, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ और पंचायत के फेवर में बात करते रहे। भारतवर्ष में कोविड-19 से बचने के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। बता दें कि अभियान भारत में बीती 16 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। वहीं पहले चरण खत्म होते ही दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत राज्य के कवर्धा जिले में जिला अस्पताल में टीकाकरण के दौरान कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, एसपी और जिला पंचायत सीईओ सहित कई अधिकारियों ने जिला अस्पताल में टीका लगवाया। कवर्धा जिले में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि भूमाफिया के खिलाफ अभियान में कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत रवेली में नदी मंद में बनाए गए 4 कॉम्प्लेक्स, घास मंद में बनाए गए 1 कॉम्प्लेक्स और धान खरीदी केंद्र स्थल में बनाए गए एक अहाता को प्रशासन के बुलडोजर ने स्वाहा कर दिया है। बता दें ग्राम पंचायत हवेली में अवैध कब्जाधारियों का आतंक बढ़ने लगा था, जिसे अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी था, जिसे प्रशासनिक अमले के बुलडोजर द्वारा हटाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज।